बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मरियम नवाज ने एक बार फिर जो ब्लंडर्स हैं उनके ज़रिए अपनी ही जमात का कबाड़ा कर दिया और जमात का इलाज किया है। और फिर मेरा ख्याल ये है कि वो हर चीज़, तमाम कामयाबियां तहरीक इंसाफ की जो गोद में डाल रही हैं कि ये लें, ये समेटें, ये आप इसके हकदार हैं। और फिर इमरान खान का बयानिया अब सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं रहा और तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने नशिस्तें जीत कर इमरान खान के बयानिया के ऊपर मोहर सब्त कर दी है और नून लीग से ज़्यादा नशिस्तें जीत कर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से बरतरी हासिल की है, क्या अवामिल है। आगे चल के मैं आपको इस्लामाबाद से खबर दूंगा जहां पे इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस्तीफे उस वक्त आते हैं जब आपकी रुखसती हो, और इस्तीफे उस वक्त आते हैं जब आपके ऊपर अदम एतमाद हो। इस्तीफे उस वक्त आते हैं जब लोगों को आपके हवाले से ये पता हो कि ये चंद दिन के मेहमान हैं। एक और खबर दे देता हूं आपको कि इस्लामाबाद के अंदर आज हंगामी इजलास तलब किया गया है। हंगामी इजलास जब भी ये तलब करते हैं तो ये अवाम के लिए तो कम अज़ कम नहीं करते, अवाम के इलाज के लिए ज़रूर कर सकते हैं। और आज भी वही किया है। अवाम का इलाज होने जा रहा है एक बार फिर। और जाहिर बात है ये आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो उसके लिए बेचारे के लिए ये बहुत जो है वो परेशानी की बात है। और फिर उसके बाद आज इमरान खान जो है वो पेशावर के अंदर अपनी एक नई कमान जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। वो कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा। और फिर तहरीक इंसाफ को लेके मीडिया हाउसेस के अंदर एक पूरी कैंपेन कि तहरीक इंसाफ दिल बर्दाश्ता हो गई है, बड़े परेशान है, ये भी सारा कुछ आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आम तौर पे आप जब नाकाम हो रहे होते हैं या आपको नाकाम किया जाता है तो एक अच्छा मुखालिफ होना चाहिए, एक अच्छा दुश्मन होना चाहिए जो कामयाब हिकमत अमली से आपको ट्रैप करे, आपको गलती करने के ऊपर मजबूर करे, जो काम वो चाहता है वो आपसे करवा ले। लेकिन एक वाहिद लीडर जो इस मुल्क के अंदर हैं इस पार्टी की, क्योंकि लीडर इसलिए कह रहा हूँ कि नून लीग वाले उनको लीडर मानते हैं, वो है मरियम बीबी। मरियम बीबी के होते हुए मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान को तो अब इनको टारगेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक ऐसी चीज़ है जो अपनी ही जमात का इलाज करती हैं। जैसे आप देख लें, कल ऑडियो लीक आ गई जिसमें पता चला जी वो मरियम नवाज़ को कोई बात नहीं उनकी सुन रहा, कोई मुँह नहीं लगा रहा, तो वो कह रही मैं फिर वज़ीर आज़म से शिकायत लगाती हूँ। ये वो इस तरह की चीज़ें करके वो अपनी ही जमात का जो बयानिया है वो उसका सत्यानाश कर देती हैं। अब जो इतने शानदार तरीके से अपनी पार्टी को वो तबाह कर रही हैं कि इमरान खान को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान इस वक्त मुतालबा क्या कर रहा है? इमरान खान मुतालबा कर रहा है कि भाई इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। लेकिन सो कॉल्ड जमहूरी और बड़ी जमात नून लीग इलेक्शन से भागती हुई नजर आती है। अब मैं आपको बता दूं कि वो इलेक्शन से भागते हुए क्यों नजर आते हैं, उसका एक सबूत मिल गया। और तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मैदान में ये सबूत दिया है और ये बताया है कि ये इंतखाबात नहीं लड़ना चाहते, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनका बयानिया नहीं है। और उस ग्राउंड के ऊपर जो जहां तहरीक इंसाफ कमज़ोर थी, उस ग्राउंड के ऊपर जहां पे नून लीग मजबूत थी, हुकूमतें कर चुकी है, तहरीक इंसाफ ने वहां पे इनको शिकस्त दी है और वहां पे अपनी कामयाबी जो है वो साबित किया। अब मैं मामला आपको बता देता हूं जी। तहरीक इंसाफ की बरतरी और ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाला, कल बलूचिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, कोई 1,500 के करीब नशिस्तें थी। ओवरऑल बलूचिस्तान के तमाम ही इलाकों के अंदर ये इलेक्शंस हुए। ज़्यादातर वहाँ पे जो इलाकाई जमातें हैं, जिस तरह से अब आप JUI को कोई कौमी जमात तो नहीं कह सकते, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है या बलूचिस्तान के अंदर है, तो इस तरह से उनकी सूरत हाल है। फिर अवामी नेशनल पार्टी की सूरत हाल भी यही है, फिर मैंगल ग्रुप है, फिर पश्तूनख्वा मैप है, ये सारी की सारी इलाकाई जमातें हैं। तो जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो ये ज़्यादातर जमातें जीतती हैं। तो इस बार भी वही कुछ हुआ है। इलाकाई जमातों ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं नेशनल जमातों से एज़ कम्पेयर टू PTI और नून लीग या पीपल्स पार्टी। लेकिन असल बात वो तो चलें, फिर एक अलग डिबेट है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा जो कौमी जमातें हैं उनमें से कौन ज़्यादा नशिस्तें लेके आया है। और फिर उन कौमी जमातों में अगर दो जमातों का मुकाबला किया जाए जिसमें नून लीग है और तहरीक इंसाफ है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह, आपको एक बात कंपैरिजन से पहले भी एक बात और जाननी है, वो ये है
कि बलूचिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने कभी हुकूमत नहीं बनाई। ये जो हुकूमत थी पिछली जाम कमाल वाली, उसमें तहरीक इंसाफ वाले इत्तेहादी ज़रूर थे, लेकिन उन इत्तेहादियों को भी कोई मुंह नहीं लगाते थे, जैसे यार मोहम्मद रिंद थे या दीगर लोग थे। तो नून लीग वहाँ पे हुकूमत बना के कर चुकी है। सनाउल्लाह ज़हरी वाली हुकूमत आपको भी कल की बात लगती है, उससे पहले डॉक्टर मालिक के साथ इनका इत्तेहाद था। इस तरह की ये बलूचिस्तान के अंदर इनकी हुकूमतें चलती आई हैं। तो ये वहाँ के सियासी तजर्बाकार हैं और तहरीक इंसाफ का वहाँ पे वो वाला हिसाब किताब नहीं है। और तहरीक इंसाफ उसके बावजूद अगर इनको पछाड़ने में कामयाब वहाँ पे हो गई है, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि इमरान खान का बयानिया वाक़तन बिक रहा है। अब मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के दौरान 23 नशिस्तें जीती हैं और 23 नशिस्तों का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने इनसे ज़्यादा नशिस्तें जीती हैं। और जो नून लीग है उसकी कितनी नशिस्तें हैं? टोटल 15 नशिस्तें हैं। अगर वहाँ पे जहाँ पे आपका तजर्बा है, आपका सियासी पुराना ताल्लुक है, अगर वहाँ पे भी आप तहरीक इंसाफ से कम नशिस्तें हासिल कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि आपका हाल होने क्या वाला है। तो ये जनाब तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाब हिकमत अमली के साथ अपना काम दिखाया। उसके बाद चूँकि मैंने आपको खबर कल दे दी थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस के हवाले से, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो तलब कर ली हैं, तो वो दरखास्तें भी जब आएंगी तो सूरत हाल ज़रा और तहरीक इंसाफ वाले पंजाब के अंदर भी इस मामले में नज़र आएंगे। लेकिन मैं ज़रा आपको इस्लामाबाद से खबर देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में सब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हुकूमत के लिए। अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने एक तमाशा लगाया जनाब, 30 अरब रुपया इन्होंने काटा है HEC का। मैंने आपको ये खबर खुद बताई थी और 28 अरब रुपए का ये पैकेज दे रहे हैं कि ये हम रिलीफ पैकेज हैं और कौम के बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 30 अरब वहाँ से काट लिया है। यानी मतलब यह है कि पढ़ाई से कम करो और अपने सियासी तमाशे के लिए आप 2-2 हज़ार रुपये के नाम के ऊपर ये सारा करो। अब इस्लामाबाद के अंदर इस्तीफ़ों वाला जो सिलसिला है, ख़ासकर जो लीगल टीम जब इस्तीफ़े देती है, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने आज नैब वाली रिफॉर्म्स जो हैं, जो तहरीक इंसाफ करी कि ज़ाती मकासद के लिए की गई और ओवरसीज़ वाली आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होनी है। तो इस सिलसिले में डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बड़े वकला के अंदर वो बड़ा नाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम कर चुके हैं। सैयद तैयब शाह जो हैं जी, वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया और उन्होंने इस हुकूमत के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अब आते हैं हंगामी इजलास के ऊपर। शहबाज शरीफ ने कल तुर्की जाना है और तुर्की, जारी बात है मैंने आपको बता चुका हूँ कि अपनी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हमें दुनिया बहुत कबूल कर रही है, लेकिन उससे पहले वो अवाम का इलाज करके जाएंगे। कल जलसे के अंदर फरमा रहे थे इधर के मानसेरा में कि मैंने बहुत दुखी दिल के साथ, दिल पे पत्थर रख के फैसले किए, लेकिन आज दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से इजलास बुलाया गया और ख़बर यह है कि हुकूमत जल्द अज जल्द फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना चाहती है। एक और ख़बर दे देता हूँ आपको, बिजली 8 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी की जा रही है। अब वो जो अवाम इमरान खान रिलीफ दे रहा था वो भी वापस होगा, 8 रुपये ऊपर जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, तो अवाम का तो ये इलाज कर देंगे, अपना इनको कोई मसला नहीं है। उसके बाद जनाब इमरान खान आज पेशावर में भरपूर दिन गुजारेंगे। मैंने आपको कहा कि नई कमान की वो तैयारी करवा रहे हैं। वो नई कमान कौन सी है? तहरीक इंसाफ ने लॉयर्स को लेके, वकला को लेके ये समझा है कि ये लोग होते हैं जो पुलिस को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, ज़रा ये मुआशरे की बड़े मजबूत लोग होते हैं। तो आज तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के तहत खान साहब ने जो निश्तर हॉल के अंदर आज बातचीत करनी है, आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर लाहौर बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, उन्होंने बुलाया था और वहाँ पे जो क्राउड था, जो तादाद थी, वो एक तारीख का हिस्सा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ स्पेकुलेशंस हैं जी, वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते थे, वो इमरान खान से बहुत नाराज़ हैं। अब नासिर हुसैन शाह ने कहा जी, उनके PTI के करीब दोस्त ने बताया कि बड़ी बुरी हालत। आप लोग तैयारी करें और तैयारी करें, वो आ रहा है, उसने अपनी तैयारी की, वो आपका इलाज करने आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।